नमस्कार, मेरा नाम है शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी मीडिया सेंटर। जहां एक तरफ देश के युवा अपने नशे में आकर के अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए अभियान चला रहे हैं और कल 31 दिसंबर को भी वो एक पद यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं। आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि कल जो 31 दिसंबर को पद यात्रा नशे के खिलाफ निकाली जा रही है, उसका क्या कुछ उद्देश्य है। मंत्री जी, बात कर ली जाए, नशे के खिलाफ आप अभियान चला रहे हैं और कल भी पद यात्रा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे देश में आदिकाल से नशे का बड़ा बुरा प्रभाव रहा है और मुग़ल सम्राट जो रहे हैं वो भी नशे में यहाँ अपने भाइयों को मार करके सत्तासीन रहते थे। नशा एक तरीके से इतना बड़ा हमारे देश के लिए ऐसा बन गया है कि लोगों की जान ले रहा है। अंग्रेज़ों से लड़ते हुए 90 साल में राजीव दीक्षित के अनुसार करीब 4,32,000 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। नशे से होने वाले कैंसर से करीब 14 लाख लोग हर साल हमारे देश में मर रहे हैं। शराब पीने से जो घटनाएं हो रही हैं उसमें करीब 20 लाख लोगों की मौत हो रही है। पूरा देश एक तरीके से देखा जाए तो नशे में एक साजिश के तहत विदेशी ताकतों द्वारा और हमारे देश के नशा बेचने वाले कुछ एजेंटों के द्वारा नई पीढ़ी को डुबोने का लगातार प्रयास हो रहा है। हमारे देश की सेना से विदेशी ताकतें नहीं जीत पा रही हैं, मगर हमारे देश के कुछ लोगों को मिल करके नौजवानों को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उदाहरण पे देखें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में कभी 25 से 35% लोग सेना में भर्ती होते थे, लेकिन पाकिस्तान से जो ड्रग्स और नशा आया उसके कारण आज वहाँ के नौजवान लहराते हुए नशे में मिलते हैं और अब केवल 5% लोगों की ही सेना में भर्ती हो पाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे ये बात कही है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। यानी अगर इस देश को विकसित बनाना है तो युवाओं को नशे से दूर रखना पड़ेगा और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन का शिविर भी, आत्मचिंतन शिविर काशी में चलाने का काम किया। मैं भी उसमें गया था। कल 31 दिसंबर है, नए साल का आगमन होगा, अंग्रेजी के नए साल का, और उस अंग्रेजी के नए साल के आगमन पर लोग सेलिब्रेशन एक दिन पहले शुरू कर देते हैं। जगह जगह पूरे देश में सेलिब्रेशन होगा नए साल के आगमन पर और लोग पार्टी करेंगे और पार्टी करेंगे तो पार्टी मतलब अब होता है नशे की पार्टी। शराब बेचने वाले लोग उसमें ऐलान कर देते हैं 1 पैक फ्री नए साल में, 1 सिगरेट फ्री। वो सिगरेट काहे की होती है, गांजे की या स्मैक की, और लोग पी करके फिर नशे में पड़ जाते हैं और शुरू कर देते हैं। कल पूरे देश में लाखों लोग नई पीढ़ी की नशे की शुरुआत लोगों के जाल में फंस करके करेंगे। इसलिए हमने ये तय किया कि नशे के खिलाफ एक पदयात्रा निकालने का काम करेंगे। बात कर लीजिए मंत्री जी, तो आप ये जो नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, इससे आपको अभी तक कितनी सफलता मिली और कहाँ तक की आप लोग सफल हो पाए? पूरे देश में नशा मुक्ति के आंदोलन में करीब 24 करोड़ देशवासियों को हम लोग नशा ना करने का संकल्प कराया है, लेकिन जो नशा लोगों ने छोड़ा है उनकी संख्या 25,000 से ऊपर है जो नशा करते थे और उन्होंने छोड़ दिया। नशा ना करने का संकल्प मैंने बताया 24 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पूरे देश में लिया है। खुद मैं व्यक्तिगत तरीके से करीब 80 विश्वविद्यालय में गया हूँ, जहाँ फिजिकल मैंने जा कर के नशा न करने का संकल्प कराया। हज़ारों स्कूलों में भी गया हूँ मैं। लोगों की टीम काम कर रही है। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का लगातार इस पे काम कर रही है और वो स्कूलों में जा कर के बच्चों से नशे से बचने का लगातार संकल्प कराना, नशे के खिलाफ उनके अंदर एक डर पैदा करना,
कम समय में कैसे मौत हो जाती है, कैसे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, आर्थिक रूप से कैसे बेकार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से पूरी तरह अपंग हो जाते हैं। तो ये जो सामाजिक पतन होता है, आर्थिक पतन होता है, इसका एक डर बच्चों के अंदर पैदा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये डर अगर जहर की तरह पैदा हो गया, जैसे जहर के प्रति डर पैदा होता तो जहर नहीं लोग खाते, नशे के प्रति डर पैदा हो गया तो लोग नई पीढ़ी को बचाने का काम कर ले जाएंगे। और इसीलिए ये अभियान लगातार है। कल 31 दिसंबर को लखनऊ में के शहीद स्मारक से करीब दिन में 12 बजे एक नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत पदयात्रा निकलेगी, जो GPO स्थित गांधी प्रतिमा के पास जाकर के ख़त्म होगी। कहाँ से आपको मिली ये प्रेरणा कि जो है नशे के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जाए? नशे के खिलाफ मैं बहुत पहले से बोलता था, लेकिन मेरा खुद का एक बेटा नशे की चपेट में आ गया, शराब की चपेट में। हम लोगों को 4 साल बाद पता चला, इलाज कराया, शादी कर दी, उसकी पत्नी है, बेटा है, मगर फिर दोस्तों के चक्कर में पड़ कर के नशा शुरू किया और बहुत इलाज कराया मगर ठीक नहीं हुआ। विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी शराब के नशे की वजह से लीवर डैमेज हो जाने की वजह से डेथ हो गई। देखा जा रहा है कि आप नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अभी 25 दिसंबर को जो है 11 बजे रात तक की शराब के ठेकों को खुलने का ऐलान किया गया। 31 दिसंबर को भी जो है 11 बजे रात तक जो है शराब के ठेकों को खोलने का ऐलान कर दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो प्रशासन ने और इस तरह का 25 दिसंबर को और अभी 30 आज और कल 31 दिसंबर को साल के आखिरी दिन शराब की दुकानें खोलने का जो टाइम बढ़ाया है, ये नशे को बढ़ावा देने का आदेश है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, खिलाफत करता हूँ। ये आदेश उन अधिकारियों को वापस तत्काल लेना चाहिए। नशा कौन सा ऐसा पेय पदार्थ है जिसकी वजह से लोगों को इससे कोई लाभ होता हो? कोई लाभ नहीं होता सिवा नुकसान के। इसलिए समय बढ़ाना भी गलत है। और मैं समझ रहा हूँ कि कायदे से तो जैसे बिहार में, गुजरात में शराबबंदी है, वो शराबबंदी भी कर देनी चाहिए। सभी प्रकार के नशों पर, जो भी नशे हैं उन पर रोक लगा देनी चाहिए, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, या भांग हो, या आपका गुटखा हो, पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। खैनी तंबाकू पर बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा जो तमाम चीज़ों के लाइसेंस नहीं हैं, अफीम है, चरस है, कोकीन है, ब्राउन शुगर है, ड्रग्स है, ये चोरी छिपे में बिकते हैं, इनका कोई लाइसेंस नहीं है। इन पर तो बैन है, मगर चूंकि कस्टमर है इसलिए वो बिक रही हैं। इसीलिए मेरा सभी से अपील है कि जब कोई कस्टमर नहीं रहेंगे तो वो दुकान भले खोलते रहें, चाहे लाइसेंस वाली दुकानें हों, चाहे गैर लाइसेंस वाली दुकानें हों। जब कस्टमर नहीं होंगे तो नहीं बिकेंगी। जैसे जो लोग मीट, मुर्गा, मछली नहीं खाते, वो मीट, मुर्गा, मछली की दुकान पर नहीं जाते। उसी तरह अगर नशा लोग नहीं करेंगे, नई पीढ़ी के लोग नशे की शुरुआत नहीं करेंगे तो उसके कस्टमर नहीं होंगे। कस्टमर नहीं होंगे तो दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। इसलिए नशा मुक्त का एक आंदोलन है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये संदेश है और पूरे देश में इस अभियान को चलाया जा रहा है। लोगों को जन जागरण किया जा रहा है कि अपने बच्चों को नशे से बचाएं। पड़ोस के और रिश्तेदार के बच्चों को भी नशे से बचाने का काम करेंगे तो आपका भी बच्चा नशे से बचेगा और भारत तभी विकसित भारत बनेगा, तभी विकसित परिवार व आत्मनिर्भर इंसान बनेगा जब नशे से दूर रहेगा। इसलिए नशा मुक्ति जन आंदोलन के जरिए ही ख़त्म हो सकता है, वरना दुकानें तो 1977 से 1980 तक पूरे देश में शराब की बंद रहीं और उस पीरियड में नशा करके मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रही। लोग संजीवनी सूरा पीने लगे, कोरेक्स की दवा पीने लगे खांसी की। लोग जो है ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा के खाने लगे। इसलिए नशे का एडिक्शन शुरू नहीं होने देना है। नई पीढ़ी के बच्चों को नशे से की शुरुआत होने से रोकना है। ये अगर कामयाबी हो जाएगी तो अपने आप नशा हमारे देश से ख़त्म हो जाएगा। कल इस पदयात्रा में कितने लोगों के शामिल होने की संभावना? भारी पैमाने पर लोग शामिल होंगे। पास पड़ोस के जनपद से भी लोग आ रहे हैं और लखनऊ से भी आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग कल शामिल होंगे और एक संदेश पूरे देश में देंगे कि नशे से लोगों को बचाना है तो
तो अपने अपने परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार के बच्चों को नशे से बचाएं। और किसी भी पार्टी में नशे में जाने, नशा शुरू होता है, पार्टी मतलब वो होता है नशा। आप किसी पार्टी में बच्चों को न जाने दें, अपने घरों पर बच्चों के साथ खाएं पिएं और उनको खिलाएं पिलाएं, जो भी खिलाना पिलाना है नशे के अलावा चीज़ों का। इसके अलावा मेरी अपील है सभी से कि शादी करें, मुंडन करें या बच्चों का जन्मदिन मनाएं, कुछ भी मनाएं, फंक्शन करें, कार्ड पे छापें तो लिखें कि कृपया नशा करके हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने का कष्ट ना करें। तो इस तरीके की एक आंदोलन है और इस आंदोलन में मैं समझ रहा हूँ सभी को जुड़ने की ज़रूरत है और मीडिया के जो साथी हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। इसलिए सभी मीडिया के लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि इस आंदोलन को तेज़ी अगर कोई पकड़ा सकता है तो मीडिया के लोग पकड़ा सकते हैं। इसलिए आंदोलन में उनकी भी भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। इनका कहना है कि जिस तरीके से देश का युवा नशे के आगोश में सिमटता चला जा रहा है, उसको नशे से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कि देश का युवा नशे से दूर नहीं होगा तब तक एक विकसित राष्ट्र का जो है पुनर्जन्म नहीं हो सकता है।